राहुल गांधी को बिहार में घूमने, बिहारियों से वोट मांगने का कोई हक और अधिकार नहीं है। चूंकि इन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज से 1.5 साल पहले, आप सभी माननीय पत्रकार बंधु उस रिकॉर्ड को सुने होंगे, उस वीडियो को भी देखे होंगे, जिन्होंने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना है, बिहारियों का डीएनए खराब है, ये मजदूर बनने का ही डीएनए है। तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि राहुल गांधी के चाहने वालों, ये जवाब दो कि राहुल गांधी ने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? राहुल गांधी ने उससे स्पष्टीकरण भी पूछा या उनका कांग्रेस संगठन ने ऐसा कोई सवाल किया कि तुमने बिहारियों को गाली क्यों दी, हमारे डीएनए पर सवाल क्यों उठाया? इसलिए राहुल गांधी ढाका में या बिहार में कई दिन से घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा से बिहार चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं। लालू यादव चूंकि वो किसके साथ है? तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव कौन है? जिसने 15 वर्षों तक, जिसके परिवार ने बिहार में आतंक राज कायम किया। प्रशांत किशोर पर यह है कि आरोप है कि जो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप सवाल करिए। जितना सवाल करिएगा मैं सबको आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए जो 15 वर्ष तक लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी का आतंक राज रहा, उसी की कोख से जन्मे हुए तेजस्वी यादव हैं, जिनके साथ राहुल गांधी है। इसलिए जनता अब उन पर ट्रस्ट करने नहीं जा रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की बात आप कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का भी जनाधार बिहार से खत्म हो रहा है और उनकी चूल्हे हिल गई हैं। इसलिए ढाका विधानसभा में जन सुराज का परचम लहराएगा और यहाँ तमाम लोग जो सभी जाति बिरादरी के हैं, सभी मजहब के हैं, मैक्सिमम लोगों से हम लोगों की अपील रहेगी कि वो हमारे प्रत्याशी को मदद करें और चुनाव जिताने में उनकी सहायता करें। आप परचम लहराने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समर्थित विधायक के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। कहने दीजिए, आपको मालूम है अकेले चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जिस जमाने में प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, गाँव की गरीबी मुफलिसी से रास्ता कायम कर रहे थे, लोगों को अपनी निगाहों से फटेहाली देख रहे थे, उस जमाने में भी लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे विरोधी दल और खपतियाँ कस रहे थे, आए हैं घूमेंगे कुछ दिन चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हर रोज सी रिपोर्ट जो अभी आया है, सर्वे रिपोर्ट, आपको मालूम है जो हमारी लोकप्रियता 22% तक पहुंच गई है। जो हमने 10% से शुरुआत करी थी, आज 22% है और सितंबर महीना आते आते आप 40% पर होंगे और बिहार में आपकी हुकूमत काबिज होगी, बिहारियों की सरकार बनेगी, जन सुराजियों की सरकार। सर, ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहा है, वोट कटने को लेकर यात्रा कर रहा है, क्या आपके पार्टी से जो है सच में बिहार के जनता लोगों का जो वोट कट रहा है या रैली है, इसी चुनावी माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, हम वोट कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखिए, इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। आदरणीय प्रशांत जी ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष इकाई है, वो इस तरह का सर्वे, इस तरह का विश्लेषण करता रहा है, पहले भी जमाने में हुआ है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हमारे बिहारी भाइयों के जायज मतदाता का नाम काटेंगे, हमारी मुखालफत उनके उस पर होगी। दूसरी बात, 36 लाख जो बिहारी भाई मजदूरी करने बाहर चले गए रोजगार के अभाव में, उनका भी वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। जन सुराज बराबर से ये डिमांड, हम लोग पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिमांड करते रहे हैं कि 36 लाख बिहारियों को आप वोटर लिस्ट से बाहर मत करिए। वो मजदूरी मजबूरी में करने गया है, उसको लौट के आके यहाँ वोट देने दीजिए। ये कोशिश है, ये गुहार हम लोगों ने